हमारे मोहल्ले में कोई निकाह हो, कोशिश करें अगर हमारी बेटी हो तो हम जिद करें इस बात पर कि महर नकद होगा। जो नौजवान हैं तय कर लें, अगर वो 15-20 हज़ार नकद महर देने के लायक नहीं हैं, अगर उनके पास ताकत नहीं है, तो उससे बड़ा फ़कीर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ऐसे फ़कीर को हम अपनी बेटी क्यों देंगे? कुरान करीम ने फरमाया व आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, ये पहला हक है, निकाह हो महर अदा करो, निकाह हो महर अदा करो। महर ये औरत का पहला हक है निकाह की वजह से। अब जब दैन महर की बात शुरू होने वाली है तो कुछ लोग परेशान होने जा रहे हैं कि भाई कैसी बात शुरू हो रही है। जी हाँ, बहुत कांटे की बात है और गौर से सुनने की बात है, क्योंकि इस महर के मसले में बहुत कोताही पाई जा रही है, इस महर के हुकूक में बहुत कोताही पाई जा रही है। चुनांचे कुरान करीम की सूरत निसा की आयत के अंदर सबसे पहले इंसान को मुखातब करते हुए फरमाया गया कि हुकूक की रियायत करो। हुकूक बयान करते 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 आयत नंबर 4 में फरमाया व आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए मारिफुल कुरान के अंदर, तफसीर इब्न कसीर के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जिनका खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह मारिफुल कुरान में फरमाते हैं, ज़माने जाहिलियत में औरतों पर जहाँ जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उन मजालिम में से एक बड़ा जुल्म यह था कि निकाह करने के बाद दैन महर, दैन तो बाद में आ गया, दैन कोई लफ्ज़ नहीं होता, ये हमारे समाज में बोला जाता है, असल में है महर, लेकिन लोगों ने उसे दैन महर कह दिया। इसकी वजह इंशाअल्लाह आगे बताऊंगा। महर या तो उसको औरत को दिया नहीं जाता था, निकाह तो हो गया, जो महर तय होता था लड़की के माँ बाप महर वसूल कर लिया करते थे और लड़की को बिल्कुल कुछ नहीं मिलता था। एक सूरत ये हुआ करती थी। दूसरी सूरत, अगर देना भी हुआ तो मजबूरी में दिया करते थे, दिल से नहीं दिया करते थे, बोझ समझ करके दिया करते थे। कुरान करीम ने इसका भी रद्द किया, मर्दों को भी हुक्म दिया गया, औरतों को भी हुक्म दिया गया। और कभी कभी ऐसा होता था कि अगर ज़बरदस्ती दे भी दिए तो कोशिश ये होती थी कि कैसे औरत हमको दे दे वापस। महर दे दिए लेकिन ज़बरदस्ती कोई सूरत निकाली जाए वो औरत महर हमको वापस कर। कुरान करीम ने इन तीनों को रद्द करते हुए औरतों के हुकूक की हिफाजत करने के लिए यह आयत करीमा नाजिल फरमाई व आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना। सबसे पहला हुक्म ये कि जो मर्द, जो घर के गार्जियन जिम्मेदार या शौहर अपने बीवी को या बाप अपने बेटी को महर अदा नहीं करते, महर के पैसे खा जाते हैं, उनके लिए लाजिम व ज़रूरी है वह आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना कि औरतों को उनके महर दो। आगे फरमाया निहला। निहला की तफसीर करते हुए मुफ्ती शफी साहब फरमाते हैं कि निहला फरमाने की वजह यह है कि लोग महर कभी कभी अगर दे भी दिया करते थे तो ज़बरदस्ती दिया करते थे, दिल के अंदर बेचैनी हुआ करती थी कि हम क्यों दे दिए, खुशदिली के साथ नहीं दिया करते थे। कुरान करीम ने फरमाया निहला, खुशदिली के साथ दिया करो, क्योंकि ये औरत का हक है, ये माल औरत का है, तुम्हारा नहीं है। और अगर कभी ऐसा हुआ महर औरत के पास चला गया, मर्द के दिल के अंदर वसवसा आ रहा ये पैसा हमारे पास होना चाहिए, ज़बरदस्ती या तो ले लिया करते थे मर्द, या ऐसा हरबा इख्तियार करते थे कि औरत को मजबूरन वो महर वापस करना पड़ता था मर्द को या जिम्मेदार को। कुरान करीम ने फरमाया फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरिया, कि अगर औरत अपनी खुशदिली के साथ तुम्हें उस महर में से कुछ हिस्सा दे दे तो खा सकते हो। इसके अंदर बहुत गहरी बात बताई गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यहिल्लु मालु इम्रिइन इल्ला बितीबि नफ्सिन मिन्हु, कि किसी भी इंसान का माल उसके तीबे निफ्स के बगैर, उसके खुशदिली के बगैर लेना जायज़ नहीं है। कुरान करीम ने फरमाया कि अगर वो महर औरत का हक औरत को मिल गया या औरत की चीज़ है तो किसी मर्द को इजाज़त नहीं है कि उसके तीबे नफ्स के बगैर, उसकी खुशदिली के बगैर कोई महर ले ले। आज देखें, समाज में देखें, जब निकाह होता है, निकाह के लिए मुआहदा निकाह में बैठते हैं, मंगनी के रस्म में बैठते हैं, सबसे ज़्यादा झगड़ा अगर किसी बात पर होता है तो वो होता है महर पर।
कुरान करीम उठा लीजिए, हदीस पाक उठा लीजिए, या जितनी भी उर्दू किताबें, अरबी किताबें हैं, तमाम किताबें आप उठा करके देखिए, आपको लफ्ज़ महर मिलेगा, लफ्ज़ दैन महर नहीं मिलेगा। दैन बाद में इजाफा किया गया। दैन का माना होता है कर्ज। दैन का माना क्या होता है? कर्ज। तो दैन महर का मतलब, महर एक ऐसा हक है जो कर्ज की तरह हमेशा चिपका रहेगा। अगर हमने किसी को 10,000 रुपये दिए, ये कर्ज है, इसको लौटाना हर हाल में वाजिब है, लौटाए बगैर कोई चारेकार नहीं। पिछले हफ्ते बयान हो चुका कि अगर कोई आदमी कर्ज लेकर मर गया, उस वक्त तक उसकी बख्शिश नहीं होगी जब तक कि कर्ज की अदायगी ना हो जाए। इसी तरीके से औरत के लिए महर, ये दैन बता दिया गया कि ऐसा कर्ज है कि जब तक तुम औरत को उसका महर अदा नहीं करोगे, वो तुम्हारे जिम्मे कर्ज रहेगा, यहाँ तक कि मर भी जाओगे फिर भी इस कर्ज का मुतालबा तुमसे होकर के रहेगा। लोगों ने आज से अगर 5 साल 10 साल पहले जाकर के देखें तो शायद कोई ऐसा घराना होगा, शायद कोई ऐसा मर्द होगा जिसका निकाह होता हो और निकाह के वक्त ही महर अदा कर दिया जाता हो। आम तौर से महर उधार रखा करते थे, उसी महर उधार को लोग दैन महर कह दिए कि यह महर एक कर्ज है। जिस तरीके से उधार पैसे देते हैं उसी तरीके से ये उधार महर है, उसी को दैन महर कहने लगे, वरना दैन महर का तस्वुर नहीं है। ज़माने नबवी हो, सहाबा किराम का दौर हो, महर नकद दिया करते थे, लेकिन ज़माना गुजरता गया और बदआमालियाँ बढ़ती गई, लोग हुकूक की पामाली करते रहे, यहाँ तक कि ऐसा ज़माना आया कि लोग नकद महर देने को ऐब समझने लगे। लोग नकद महर देने को ऐब समझने लगे। यह हमारे गांव का वाक़या है। जब हमारी शादी के वक्त में महर की बात हो रही थी, हमने कहा महर नकद देंगे। लोगों ने महर नकद, अरे उधार महर होता है, नकद नहीं होता है। कहा है भाई, अगर वो नकद दे देंगे तो लड़की को हमेशा लगेगा तो कि शौहर तलाक देने वाला है। समाज के अंदर ये बात बैठी हुई है कि अगर महर नकद दिया जाए तो शौहर एक न एक दिन तलाक दे देगा। इसी डर की वजह से औरतें महर का मुतालबा नहीं करती थी। इसी डर की वजह से लोग महर उधार रखा करते थे, नकद नहीं दिया करते थे, जिसका उदाहरण, जिसकी मिसाल हमने अपनी आंखों से देखा। जरा सोचिए कि वो औरत जो जिंदगी भर इस डर के साथ, इस खौफ के साथ जी रही है कि पता नहीं शौहर कब तलाक दे देगा, इस डर की वजह से शौहर से औरत महर का मुतालबा नहीं कर रही है और समाज के अंदर नकद महर देने को ऐब समझा जा रहा है, यानी कि हुकूक अदा करने पर ऐब महसूस किया जा रहा है। ये कितनी घिनौनी बात है। औरतों को हुकूक कैसे बर्बाद किए जा रहे हैं, औरत को कैसा गुलाम बनाया जा रहा है। इसे कहते हैं ज़हनी गुलाम बनाना, कि एक औरत जिंदगी इस हाल में गुजार रही है, इस खौफ में गुजार रही है कि पता नहीं अगर हम शौहर से दैन मुहर का मुतालबा करेंगे, अगले दिन शौहर तलाक 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 हुआ। बताइए इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी निकाह करें, खुद निकाह करना हो, अपनी औलाद का निकाह करना हो, तो महर नकद बांधने की कोशिश कीजिए। आज एक नहीं, हजारों की तादाद नहीं, लाखों की तादाद में है लोग मर चुके, लेकिन दैन मुहर अदा करने की नौबत नहीं आई। लोग मरने के बाद मसला पूछते हैं, फतवा मंगवाते हैं कि मेरे दादा का इंतकाल हो गया, दादा ने अपनी जिंदगी में दैन मुहर अदा नहीं किया, उसका क्या किया जाए। हमने ऐसी बूढ़ी औरतों को देखा है कि शौहर के मरने के बाद सबके सामने दैन मुहर की बख्शिश कर रही है कि हमने अपने शौहर के दैन मुहर को बख्श दिया। कहीं ऐसा हुआ कि बूढ़ी का इंतकाल पहले हो गया, अब बूढ़ा जिंदा है, अब बूढ़ा दे तो किसको दे महर। भाई जिंदगी भर तुम महर नहीं दिए हो, मरने के बाद मसला पूछने के लिए आए हो कि महर किसे दिया जाए। और आज के दौर में जब दुनिया कितनी एडवांस हो चुकी है, एक शादी में लाख प्लस, लाख तो हमने कम से कम मिनिमम, कोई गरीब से गरीब बच्चा क्यों नहीं होगा, अगर उसके घर में सबसे शॉर्टकट में शादी हो रही है तो कम से कम लाख रुपए का खर्च हो रहा है। लड़का है, बम है, गाड़ी के लिए बाराती के लिए गाड़ी है, वलीमा है, इन तमाम खर्चे को देके कम से कम लाख 2 लाख का खर्चा हो रहा है। लेकिन दैन मुहर बांधने की बारी आती है, पहला झगड़ा होता है कि उधार की नकद। इतने लोग मतलब हो चुके हैं, कमेटी में कितना मुहर है, महर कमेटी को देना है, कमेटी में कितना है, भाई कमेटी को महर थोड़ी देना है, महर औरत को देना है। नहीं से बताइए ना क्या है कमेटी महर। तो उस वक्त कुछ मुफ्ती लोग बैठ जाते हैं, जाहिल मुफ्ती, कि अगर उधार देना है तो जो कमेटी में तय 45,000 वो बांधा जाता है, और अगर नकद देना है तो लड़की से पूछना पड़ेगा। अब सोचिए ज़रा, बाप
20 आदमी 50 आदमी मंगनी करने के लिए 10 को गाड़ी करके आया है। निकाह किस दिन होगा बाप तय कर रहा है। बाराती कितने आएंगे बाप तय कर रहा है। क्या खर्चा होगा बाप तय कर रहा है। और जब महर देने की बारी आई तो बेटा नहीं कमाता है, बेटा से पूछना पड़ेगा। फोन करके पूछते हैं बेटा कितना महर होना चाहिए। कोई बेगैरत होता है बोलता है बेटी से पूछ करके आइए ना कितना महर लेगी। अरे बेटी महर बताएगी। आप लोगों ने बेटी से निकाह की तारीख नहीं पूछी कि किस तारीख में बेहतर रहेगा। बेटी से लोग तारीख पूछते हुए शर्म महसूस कर रहे हैं, उनसे महर बताएं कि वो हमको इतना महर चाहिए। जो लोग मंगनी करने के लिए आते हैं उनको बैठ करके जिम्मेदारी दें। इसके अलावा ये कि इस दौर में दुनिया एडवांस हो चुकी है, अब उधार महर का दौर नहीं रहा। बताइए वलीमा करते हैं, बिरयानी पकाने के लिए चावल उधार लेकर के आते हैं, मसाला उधार लेकर के आते हैं, गोश्त उधार लेकर के आते हैं। अरे एक सामान उधार नहीं मिलता। लोग नकद पे करके वलीमा करते हैं, बारातियों का सामान इंतजाम करते हैं। हजारों रुपए का जोड़ा पहन करके दूल्हा आता है, दुल्हन के लिए 5,000 का एक सूट लेकर के आते हैं और कई कई सूट लेकर के आते हैं, 15-20 हज़ार का कपड़ा लेकर के आते हैं। क्या उधार लेकर के आते हैं। शादी के अंदर तमाम खर्चे नकद हो रहे हैं। जब दैन महर की बारी आई, औरत के पहले हक को अदा करने की बारी आई, बेशरम बोलते हैं कि नहीं उधार होना चाहिए, कमेटी तो तय कर दे। कब देना है भाई उधार। नहीं कोई गारंटी नहीं, मरने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, मरने के बाद बच्चे दे देंगे। उधार महर का सिस्टम खत्म कीजिए। ये पहला ऐलान है इस मेंबर रसूल से। हमारे मोहल्ले में कोई निकाह हो, कोशिश करें अगर हमारी बेटी हो तो हम जिद करें इस बात पर कि महर नकद होगा। जो नौजवान हैं तय कर लें, अगर वो 15-20 हज़ार नकद महर देने के लायक नहीं हैं, अगर उनके पास ताकत नहीं है, तो उससे बड़ा फकीर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ऐसे फकीर को हम अपनी बेटी क्यों देंगे। ऐसे फकीर इंसान को अपनी बेटी क्यों देंगे जो अब मेरी बेटी का पहला हक अदा करने के लिए तैयार हो। क्या गारंटी है जब मेरी बेटी मुसीबत में आ जाएगी 50 हज़ार खर्चा करना पड़ेगा तो उस वक्त ये मर्द करेगा। आज 15 हज़ार देने को तैयार नहीं, 20 हज़ार देने को तैयार नहीं और लाखों रुपए खर्च कर रहा है अय्याशी में। तो आज से ये अहद करके उठिए कि आज से उधार नकद बंद। अगर आप कहीं पर रिश्ता करने जाएं तो आप मर्द हैं, पहले आप ये कोशिश करें। अगर लड़की है तब तो लड़के वाले कहीं और से आते हैं, उनको समझाना पड़ेगा, माइंड मेकअप करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। लेकिन आप तो मर्द हैं, आप सुन चुके हैं पैगाम को। आप पहली कोशिश ये करें कि नकद महर। नंबर 2, वक्त ज़्यादा हो रहा है, 1-2 मिनट ज़्यादा लेंगे ताकि हुकूक की पूरी हो जाए। मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ा सा टाइम देंगे, 2-4 मिनट बस। दूसरी और अहम पॉइंट ये कि अगर उधार महर मुतय्यन किया जाए तो अब पैसों का दौर नहीं, सोने से महर मुतय्यन होगा। दुनिया एडवांस होती जा रही है। 10 साल पहले जो चीज़ 1,000 में मिल रही थी, इस दौर में उसकी कीमत 10,000 हो चुकी है। अगर आज उधार महर बांध देंगे 40,000, 40 साल लोग जिंदा रहते हैं तो 40 साल के बाद दुनिया इतनी एडवांस हो जाएगी कि सोने की कीमत लाखों पहुंच जाएंगी, लेकिन वो 40 बच्चों का खिलौना बन जाएगा, जेब खर्चा बन जाएगा। अगर उधार महर तय करना है तो सोना तय किया जाए। कमेटी के अफराद से मैं जिम्मेदारों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस सिलसिले में एक अहम मीटिंग रखी जाए और तय किया जाए। नंबर 1, यहाँ से कोई रिश्ता होगा, उधार रिश्ता नहीं होगा। नंबर 2, अगर उधार करना है बवजह मजबूरी तो महर सोने से तय होगा, चांदी से तय होगा, पैसों से तय नहीं होगा। क्योंकि पैसा जो आपने मुतय्यन कर दिया है उसमें बढ़ नहीं सकता, लेकिन सोना मुतय्यन किया है तो जिस ज़माने में सोना अदा किया जाएगा उस ज़माने का मौजूदा रेट मिलेगा। इससे हमारी माँ बहनों के हुकूक की अदायगी होगी और पहला हक जब इंसान अदा करता है तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि पहले हक की अदायगी की बरकत से ज़िंदगी भर के हुकूक को अदा करता चला जाएगा। इंसान सुबह सुबह दुकान खोलता है, उसकी ज़बान पर एक बात आती है कि अगर पहला ग्राहक उधार लेकर चला गया, सोचता है कि पूरा दिन हमारा ऐसा ही चला जाएगा, दिन उधार ही चला जाएगा। कहते हैं कि बोहनी जैसा होता है आखिर में वैसा ही होता है। तो भाई इंसान अगर मर्द अगर औरत का पहला हक अदा करे तो उम्मीद है कि ज़िंदगी भर के हुकूक सही से अदा कर पाएगा। लेकिन पहले ही हक की कोताही होगी तो उम्मीद है कि बकिया हुकूक यूँ ही लचर पचर चलते रहेंगे। अल्लाह पाक हमें समझ की तौफीक अदा फरमाए, एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन। हुमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।